आप एक स्क्वायर रूम में हैं और आपको डायगोनली उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर आपको जाना हुआ, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। आपको मजा आ रहा है, हमें से बहुत लोग होंगे इरेशनल। गुड मॉर्निंग इंडिया। आपके मैथ पे छाए हुए अंधेरे को करते हैं दूर। मैं हूं सौरभ, आप है अपने परिवार अड्डा 24/7 पे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या किसी नंबर को आप डिवाइड करो और वो कभी डिवाइड ही ना हो, मतलब वो डिवाइड होता रहे होता रहे होता रहे, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक स्क्वायर रूम में हैं और आपको डायगोनली उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अगर आपको जाना हुआ, आपने कितना लेंथ वॉक किया, तो क्या आप बता सकते हो? तो चलो समझते हैं। आप उसी का यहां पे एक एग्जांपल लीजिए। जैसे कि यहां पे एक देख सकते हैं कि स्क्वायर है। अब ये मान लीजिए कि रूम है और इसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाने में आपने कितना डिस्टेंस वॉक किया, तो क्या रिजल्ट आएगा? आप सोच रहे होगे कि क्या इसका रिजल्ट 1 हो सकता है, क्या इसका रिजल्ट 1.2 हो सकता है, या फिर इसका रिजल्ट 1.4 मीटर हो सकता है? क्या होगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रिजल्ट इनमें से कोई नहीं है और इसका रिजल्ट है यहां पे आपका √2, तो अब अगला सवाल यह होना चाहिए कि फिर ये √2 क्या है। तो चलो आज हम इसी को जानेंगे कि √2 क्या है और इसके जैसे और कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और √2 ऐसा क्यों है कि इसको आप इरेशनल नंबर कहते हो। तो ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आराम से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इसके बाद इरेशनल में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको एक एक चीज मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक क्वेश्चन कि क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जितने भी नंबर हैं, जो भी नंबर आप अपने दिमाग में सोच ले रहे हो, क्या उन सभी नंबर्स को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या आप उन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? फिर वो चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, क्या आप इन सभी नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो? तो बिल्कुल आप इन सभी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उन्हीं नंबरों को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर मुझे P/Q के फॉर्म में लिखना ही क्यों है? मुझे नहीं लिखना है, मैं नहीं लिखना चाहता हूं। क्या जबरदस्ती है मुझे P/Q के फॉर्म में लिखने की किसी भी नंबर को? तो भाई जरूरत है। क्यों है समझो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं जैसे कि एक आपके पास मान लो पिज्जा है। तो यार देखो, पिज्जा में 4 स्लाइस होते हैं अगर छोटा है तो। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसमें 6 हो सकता है, और अगर और बड़ा है तो उसमें 8 स्लाइस होते हैं। तो अब मान लो उस एक पिज्जा को आपने क्या किया, 6 या 7 6, 8 या फिर 4 स्लाइस में आपने उसको डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब यहां पे फ्रैक्शन बना कि नहीं, यानी कि यहां पे P/Q का फॉर्म आया कि नहीं? आपने क्या किया, आपने एक पिज्जा लिया, उस एक पिज्जा को आपने 8 पार्ट में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो P/Q का फॉर्म आया कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि हम इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, ये हम अपने डेली लाइफ में इसका यूज है। आप भी इसका यूज करते हो, लेकिन बस वही है कि आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है यार मैथमेटिक्स का यूज हमारे डेली लाइफ में कहां है? अरे भाई हर जगह है। पता है आपको, अगर मैं ये कहूं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे अगर साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आपको गॉड से बात करनी है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है वो है मैथमेटिक्स। और आप लोगों की मैथमेटिक्स को बस पता नहीं क्यों इतना डर रहता है मैथमेटिक्स से आप लोगों को। यार बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस आप उसको उस तरीके से पढ़ना तो स्टार्ट करो। तो अब आया ना समझ में कि हम किसी भी नंबर को P/Q के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पे हम ये चेक करते हैं कि अगर हम किन्हीं दो नंबर का रेशियो लेते हैं, उनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसका डिवीजन क्या होगा।
उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ठीक है, आया समझ में। तो चलो अब आप यहां पे देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर है सर वो फिर आप लिख सकते हो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो बिल्कुल आप इन सभी नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप 2/8 नहीं लिख सकते, आप 37/35 नहीं लिख सकते, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर ही है। और देखो होल नंबर्स में सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स नेचुरल नंबर के ही तो होते हैं। तो यानी कि आप होल नंबर की बात करें तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं 0 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, ये कहना चाह रहा हूं बस आपसे। होल नंबर का मतलब कि 0 को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे जो हमारे इंटीजर्स हैं यानी नेगेटिव नंबर्स आप उसमें ले लो, तो नेगेटिव नंबर जैसे हो गया आपका -7/11, तो इसको भी आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके के जितने नंबर हैं आप उन सभी को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर। तो अब यहां से एक बात देखना, क्या है रैशनल। रैशनल में देखो क्या आ रहा है, रेशियो दिख रहा है आपको। तो रैशनल नंबर मींस रेशियो बेस्ड नंबर्स, ऐसे नंबर जिनका आपने रेशियो लिया हो, रेशियो बेस्ड नंबर, और उन्हीं को आप लिखते हो p बाई क्यू के फॉर्म में। तो यानी कि जिन नंबर्स को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। लेकिन यहां पे एक और कंडीशन है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहां पे एक छोटी सी बात और देखो कि आपको यह भी ध्यान देना है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखोगे तो q आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना, q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी पीछे हमने क्या समझा कि हम 0/5 तो लिख सकते हैं, हम 0/11 भी लिख सकते हैं, हम 0/ आप कुछ भी लिख लो, 9999 कुछ भी लिख लो, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन हम 5/0 नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में अगर आपने q की वैल्यू को 0 कर दिया तो ये डिवीजन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब ये डिवीजन अनडिफाइन हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या डिवीजन होगा, अनडिफाइन है वो ना रैशनल है ना इरेशनल है, कुछ नहीं है, वो अनडिफाइन है। तो इसलिए q की वैल्यू कभी भी 0 आप नहीं रखोगे, बट p की वैल्यू ऑफ 0 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। समझ गए, p आप 0 लिख सकते हो लेकिन q 0 नहीं लिखोगे। समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो अब आप यहां से एक चीज और समझो, क्या कि सर अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू में लिख रहे हैं तो हम ये कैसे जानेंगे कि कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल, क्योंकि आप तो इस तरीके से तो आप हर नंबर को लिख सकते हो ना। लेकिन यहां पे समझना एक चीज, जैसे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से आएंगे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको 1 को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो आप क्या करोगे, 0.5 करके आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। अगर इसी तरीके से मैं आपसे कहूं कि आपको 1 को डिवाइड करना है 4 पार्ट में, तो आप कहोगे सर 0.25 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप देखो जो 1/2 है या 1/4, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, बहुत छोटा है, यानी टर्मिनेटिंग है। ये तो 1 डिजिट पे ही टर्मिनेट हो गया, ये 2 डिजिट तक टर्मिनेट हुआ। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूं 1 को अगर मुझे डिवाइड करना हुआ 3 पार्ट्स में तो कैसे होगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही रहेगा, ये कभी भी डिवाइड होगा ही नहीं। इसका आप करते रहो और हमेशा रिजल्ट आपका 333333 आता रहेगा। तो
इस टाइप के नंबर, यानी कि एक वो नंबर जिनका डेसिमल करने पे, जिनको डिवाइड करने पे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। और एक ये नंबर है जिनका आप डिवीजन करो तो उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट नहीं होंगे ये। ठीक है, तो आया समझ में। यानी कि जब आप P बाई Q के फॉर्म में नंबर्स को लिखोगे तो आपको यहां पे दो चीजें जानने को मिलेगा। एक, या तो आपका जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो जाएगा और या तो आपका डिवीजन टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या इस नंबर को भी सर हम रैशनल नहीं पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे। ये नंबर आपका रैशनल है। ये नंबर क्यों रैशनल है? क्योंकि यहां पे डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर आप यहां देखो तो यहां पे देखो 3 आपका बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। यानी डेसिमल एक्सपेंशन में अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है 1 डिजिट रिपीट हो सकता है 2 डिजिट हो सकता है 3 डिजिट के बाद रिपीटिशन आ जाए, तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल। तो अब यहां से क्वेश्चन आया, यानी सर अगर मैं किसी भी P बाई Q को डिवीजन करूं और मेरा डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएगा तो रैशनल हो गया। अगर मेरा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ बट रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो भी रैशनल हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए हमें कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तब वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। आया समझ में, समझ पाया ना रैशनल को। तो अब देखो यहां पे हमने यहां पे कुछ एग्जांपल समझो। जैसे देखो 1/2 हो गया, 3/4, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये तो है ही 5, ये -7, ये देखो ये, तो ये सब क्या है आपके रैशनल नंबर। लेकिन क्या सभी रैशनल नंबर हैं जो टर्मिनेट हो जाएंगे? नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। तो अब हम उसको समझेंगे। अब वो आया यहां पे 2, तो भाई 2 भी आया, क्या मुझ पे भी चेक करो, मुझे भी चेक करो, क्या मैं जो है क्या मैं रैशनल हूं या इरेशनल। ये कहा मेरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या रिपीटिंग है। तो भाई जब हमने √2 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक किया कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो हमें ये पता चला कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में ना तो ये रिपीट करता है ना ही ये टर्मिनेट होता है। तो इसलिए हमने इसके लिए एक अलग से फैमिली नंबर बनाया जिसका नाम हमने रख दिया इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहां पे इसको आप P बाई Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। अगले स्लाइड पे आते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है और आप इसी तरीके से चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अगर पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो भाई यहां पे अड्डा ने लॉन्च किया है एक 9th-10th के लिए बढ़िया सा बैच। आप जाओ वहां पे इनरोल करो, और अगर आप वहां पे इस कूपन कोड को आप लगाते हो ना, तो भाई आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा वाला डिस्काउंट लो, बढ़िया से बैच लो और मस्त से पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं। अब रैशनल हो या इरेशनल, सारा टेंशन टीचर पे, तुम्हें तो बस उनकी क्लास लेनी है बस। और उसके बाद तुम खुद कहोगे कि सर अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अब तो ना रैशनल में कंफ्यूजन है ना इरेशनल में। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो रैशनल हो और कुछ लोग इरेशनल। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, टीचर्स का कहना मानते हैं, काम पे अपना होमवर्क वगैरह सब फिट एंड फाइन रखते हैं, कॉपीज और बुक्स पे बढ़िया कवर ओवर चढ़ा के रखते हैं। तो क्या है वो, क्या है वो रैशनल है, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, अपने चीजों को एकदम व्यवस्थित करके रखते हैं। लेकिन इरेशनल, आप में से बहुत लोग होंगे इरेशनल जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उनको पता ही नहीं है आज क्या है। सुबह उठेंगे उनको तो पता, एक दिन पहले तो उनको पता चलेगा कि अरे आज किसका पेपर है, दोस्त को फोन लगाएंगे, हेलो भाई किसका एग्जाम है आज। तो ऐसे लोग भी है ना, तो वो लोग क्या हो, आप लोग ही तो हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप इरेशनल भी हो और आप में से कुछ लोग रैशनल भी हो। ठीक है, तो इस बैच को लेना भाई, बढ़िया है।
ES 100 लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको, बैच लो और मस्त से पढ़ाई करो। चलो आगे आते हैं। तो अब देखो, यानी कि जब हमने √2 का क्या किया, एक्सपेंशन निकाला, डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो हमें यहां पे क्या मिला, देखो 1.4142135623 एंड सो ऑन। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आपको दिख रहा है यहां पे कहीं भी ये नंबर रिपीट कर रहा है, कहीं भी रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे ना ये रिपीट कर रहा है नंबर और ना ही ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसलिए हम √2 को क्या बोल दिए कि इसको लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई जिसका नाम पड़ा इरेशनल नंबर। तो क्या √2 अकेला है क्या सर, इसके जैसे और भी नंबर्स होंगे? तो अगर और होंगे तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख रहे हैं? तो चलो सब समझते हैं, क्यों परेशान हो, ठीक है। तो यहां पे एक हमारा जो √2 था उसमें हमने क्या देखा कि या इसमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, तो यहां पे कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये इरेशनल होगा, है ना। इसकी जो डिवीजन है ना एंड होगा ना ही रिपीट कर रहा है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देख सकते हो आप, ये कुछ इरेशनल टाइप के हैं, यानी कि ये कुछ इरेशनल के टाइप्स हैं जहां से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल होगा और कौन सा नंबर रैशनल होगा। तो चलो समझते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप में, तो देखो यहां पे वो सारे नंबर्स आएंगे जिनका आप देखो जो इस तरीके से होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, बट आप यहां पे देख सकते हो एग्जांपल के लिए। देखो जैसे आपको मैं कहूं एक नंबर आप ऐसा लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, तो आपने एग्जांपल में ले लिया 0.1, यहां पे आपने लगाया एक 0, फिर आपने 1 लिखा, फिर 2 0 लगा दो, फिर आपने 1 लिखा, फिर आप यहां पे 3 0 लगा दो, फिर आप 1 लिखो, फिर यहां पे 4 0 लगा दो, फिर आप 1 लिखो, फिर आगे 5 0 लगा दो, फिर आप 1 लिखो एंड ऐसे सो ऑन। तो यहां पे आप देखोगे कि अब आप सोचोगे कि यहां पे सर रिपीट हो रहा है, बट आप देखो कहां रिपीट हो रहा है। देखो अगर आप देखना चाहो तो ये देखो ये तो 10 हो रहा है, बट यहां तो 100 बन गया। अब अगर आप सोचो कि 10 बनाते सो यहां पे 10 बना, तो ये क्या 10 बन रहा है क्या, नहीं। तो यानी कि इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करते हैं और इनको आप बहुत इजीली वे में लिख सकते हो। बहुत लोग को देखता हूं वो लिख ही नहीं पाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको 2 नंबर लेने हैं, बस एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे वाले को बार बार इंक्रीज करते जाओ। जैसे देखो मैंने यहां पे किया, अब अगर मैं कोई भी नंबर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। अब वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब जैसे मैं लिखना चाहूं 0. देखो एक मैंने ले लिया 5, अब एक अपनी मर्जी से कोई भी एक और दूसरा नंबर सोच लो, 7 सोच लिया आपने, चलो 7 ले लो, 7, फिर आप लिखो 5, फिर लिखो 7, लेकिन इस बार 7 2 बार रहेगा, फिर आप लिख लो 5 और 7 इस बार 3 बार लिख लो, फिर आप लिखो 5 और इस बार 7 को 4 बार लिख दो एंड फिर ऐसे लिखते जाओ। तो कितना इजी है ना। यानी कि इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये सभी टाइप के नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल। पहला टाइप आया समझ में। चलो अब समझते हैं दूसरे नंबर को, दूसरा टाइप इसका। दूसरा टाइप क्या है, देखो दूसरा टाइप है आपका स्क्वायर वाले, स्क्वायर रूट वाले। देखो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 1 आता है। अगर मैं आपसे कहूं 2 का स्क्वायर रूट कितना आता है, फिर आपसे कहूं 3 का स्क्वायर रूट, अगर मैं आपसे कहूं 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 5 का स्क्वायर रूट, फिर मैं कहूं आपसे 6 का स्क्वायर रूट, फिर ऐसे 7 का स्क्वायर रूट, फिर 8 का, और अगर मैं कहूं 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पे बात समझो, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे कि आप देखो यहां पे 1, जैसे आप देखो यहां पे 4, और जैसे आप यहां पे देखो 9, तो ये नंबर्स क्या हैं, रैशनल हैं। ये नंबर्स क्या हैं, रैशनल, क्योंकि अगर आप इनका स्क्वायर रूट करोगे
तो यहां पे आपको एक परफेक्ट नंबर मिल रहा है ना, तो इसलिए ये सभी नंबर्स क्या हैं, रैशनल हैं। बट इन्हीं नंबर्स में ऐसे नंबर जैसे देखो √2 हो गया, √3 हो गया, ये ऐसे नंबर हैं कि इनका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो आंसर आएगा डेसिमल में, और वो जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इस वजह से √2 हो गया, √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, यानी वो सभी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर। मजेदार है ना, समझ में आई बात। ऐसे ही सेम इसी तरीके से क्यूब में भी होता है, क्यूब वाले एग्जांपल समझो। तो अब ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, पहले तो समझ लो कि क्यूब क्या हो जाएंगे। क्यूब ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 8 का आप क्यूब रूट करोगे, देखो यहां पे 3 लगाना पड़ेगा आपको। जो ऐसे सिंबल बनता है ना, तो वो सिंबल स्क्वायर के लिए भी यूज होता है और क्यूब के लिए भी यूज होता है। तो उसी जब हमको क्यूब रिप्रेजेंट कराना होता है तो उस सिंबल के ऊपर हम छोटा सा 3 लिख देते हैं, तो वो क्या दिखाता है कि हमने क्यूब लिखा हुआ है। तो देखो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, 2। ठीक है, ऐसे 216, ये किसका क्यूब है भाई, ये है 6 का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 125, ये किसका क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट है 5 का। तो यानी वो नंबर्स जो परफेक्ट क्यूब हैं, देखो जैसे 8, 216, 125, तो इस तरीके के जितने नंबर होंगे ये सब के सब रैशनल होंगे। बट वो नंबर जिनका क्यूब रूट परफेक्ट नंबर इस तरीके से नहीं आता, वो सब के सब इरेशनल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो क्यूब रूट 2, क्यूब रूट आप ले लो 3, क्यूब रूट आप ले लो 4 का 4। देखो अब देखो, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। अब यहां पे देखो कंफ्यूजन वाला पॉइंट यहां पे है, हो सकता है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए हो, ध्यान से समझना। देखो जब मैं बात करूंगा 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट रिजल्ट क्या आता है 2, तो वो क्या है, रैशनल। बट अगर मैं बात करूं 4 का क्यूब रूट, तो 4 का क्यूब रूट आपका परफेक्ट नंबर नहीं आता, इसलिए 4 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। आई समझ में ना बात, समझ पा रहे हो चीजों को। तो देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना तो वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो सब हो जाएंगे। दूसरा, वो सभी स्क्वायर रूट्स जो परफेक्ट नहीं है, जैसे आपका √2 हो गया, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, और ऐसे ही आपका क्यूब रूट वाले वो सारे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया √2, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, बट क्यूब रूट 8 आपका क्या हो जाएगा, रैशनल। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट भी है, तो इसको ध्यान से समझना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार होता है यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो पाई है, ठीक है, पाई आपका रैशनल है या इरेशनल। और पाई की वैल्यू हम मैथमेटिक्स में जब सर्कल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाई की वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, 22/7। तो बहुत लोग सोचते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होता है और 22/7 हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, रैशनल। बट यही तो गलती है, यही तो गलती है। आप समझना, जो 22/7 है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है पाई का, अप्रोक्स, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए 22/7 जो है आपका क्या है, रैशनल। बट जो पाई है इसका जो वैल्यू है ना वो क्या है, इरेशनल है। ये है इरेशनल। पता है आपको एक फैक्ट बताऊं, जो मैथमेटिशियंस है ना उन्होंने पाई की जो वैल्यू है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो ट्रिलियंस तक निकाली है और आज तक उनको इसका एंड नहीं मिला उनको। ये अभी भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सोचो ट्रिलियंस, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख।
तो सोचो उन्होंने ट्रिलियंस निकाला हुआ है, इतने डिजिट्स, यानी कि पॉइंट लगने के बाद इतने डिजिट्स अभी तक निकाले जा चुके हैं, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी भी कंटिन्यू चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और तो सर यहां पे बात, तो 22/7 इसको डिवाइड करने पे क्या आपका नंबर या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, अब अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे ना तो इसे 6 डिजिट तक क्या होता है, ये 6 डिजिट के बाद ये रिपीट कर जाता है, 6 डिजिट के बाद। इसलिए जो 22/7 है वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। 22/7, तो देखो इसका रिजल्ट आ गया। देखो अब मैं लिख रहा हूं 22/7 का रिजल्ट, देखो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो डिवाइड करने पे आएगा 3.142857142 तो अब यहां पे देखो ये डिजिट, यहां से देखो 142587 यहां तक रहा, और उसके बाद से देखो वापस से रिपीट कर गया 14, ये देखो यहां से वापस से रिपीट कर गया 142857। तो यानी कि देखो कितने डिजिट तक 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के बाद 22/7 की जो वैल्यू है 6 डिजिट के बाद रिपीट कर जाती है, इसलिए 22/7 आपका क्या है रैशनल। बट पाई की वैल्यू इरेशनल है, और क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू है वो बहुत करीब है पाई की वैल्यू को, इसलिए हम अप्रोक्स में क्या करते हैं, पाई की वैल्यू को 22/7 हम लिख देते हैं। अब तो समझ गए ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहा। चलो अब अगर कोई पूछेगा भी तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो देखो समझो, तो ए नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको और वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर, समझ गए। और उसके यहां पे एग्जाम्पल हो गए √2, √3, √5 और पाई। चलो आगे समझते हैं। और अब यहां पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे देखो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो शुरुआत में, कि अगर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर रूम हो और इसका जो लेंथ हो वो 1 मीटर हो, तो आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा, ये क्वेश्चन था, है ना। तो यानी कि जब आप डायगोनली इस डिस्टेंस को ट्रेवल करोगे तो ये आपको बताना था कितना होगा, तो इसका रिजल्ट आता है √2। तो क्या ऐसे ही और भी सारे होते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसी तरीके से एक रेक्टेंगल ले लूं, ये तो स्क्वायर था, बट अगर मैं कहूं एक रेक्टेंगल है आपके पास, इस तरीके से एक रेक्टेंगल आप ले लो, ठीक है, और इस रेक्टेंगल का लेंथ ये मान लो आपका हो 1 मीटर, ये हो आपका 2 मीटर, तो डायगोनली अगर आपको एक पॉइंट 1 कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर पे अगर आपको जाना हुआ, अगर आपको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको जाना हुआ, तो ये वैल्यू कितना आएगा, इसका आंसर होगा √5। तो आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में भी यूज करते हो, ठीक है। ऐसी बात करी जाए अगर सर्कल की, तो सर्कल में कहीं भी आप देखो, सर्कल अगर वहां पे आया तो वहां पे पाई की वैल्यू जरूर आती है, और जो पाई होता है वो अभी अभी हमने समझा क्या है, इरेशनल नंबर। फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन में, यहां पे भी आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका यूज होता है। और बात करी जाए बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाने में भी आपके इरेशनल नंबर का यूज होता है। तो बहुत लोगों का रहता है कि मैथ तो पढ़ रहे हैं सर, लेकिन इसका हमारे डेली लाइफ में यूज कहां है। तो देखो ना भाई, ये सब क्या है, डेली लाइफ में यूज ही तो कर रहे हो ना, तो ठीक है, अब से ये मत कहना कोई भी। आगे देखते हैं। तो देखो एक बार आपको मैं फिर से जो चीजें हमने आपको पढ़ाई उसको मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखिए इरेशनल नंबर में हमने डिफिनीशन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, और रियल लाइफ में उसका क्या यूज है ये हमने जाना। अब यहाँ पे एक बच गया है प्रूविंग। तो प्रूविंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और इतनी शानदार प्रूविंग कराऊंगा कि कुछ लोगों को वो जो एक 1 पार्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब सेकंड पार्ट से प्रूविंग शुरू होती है ना, तो वो बीच का जो आता है वो बच्चे समझ ही नहीं पाते वो कहां से आ गया, और टीचर्स उसको अच्छे से समझाते भी नहीं है। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि वहां पे प्रूविंग हो कैसे रही है। तो सब कुछ अच्छे से मैं आपको कल एक वीडियो में प्रूविंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे,
और आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, आप इसका आंसर कमेंट में करिएगा। कि यहाँ पे देखो आप, पहला पोल है कि क्या 0.33 एक रैशनल नंबर है, क्या √4 आपका इरेशनल नंबर है, और एक थर्ड है कि कैन एन इरेशनल नंबर एंड, तो क्या किसी इरेशनल नंबर को आप एंड कर सकते हो। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस है, इनका आंसर्स आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ ये क्लास कैसा लगा आपको वो भी बताना है। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था वो ये कि आप अपनी जो क्लास 9 10 की जो स्टडी की जर्नी है वो बहुत ही, मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप जाओ अड्डा 24/7 का बैच ले लो। अब आप वहां पे एक कूपन कोड लगा देना ES100, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।